ये प्रश्न, ठीक है, और ये इसका ऑप्शन। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले से भी सॉल्व कर चुके हुए है ना। यहाँ पर एक ट्रिक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। और हम लोग पहले पढ़ चुके हुए कि सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि दो एंगल ऐसा हो कि दोनों का सम 180 डिग्री हो। यानी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वैसे एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अच्छा, कंपाउंड एंगल में हम लोग इस फॉर्मूले को पढ़ चुके थे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी के लिए। ठीक है, ये है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी, अच्छा कॉस ए प्लस बी का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, उम्मीद है ये आपको बहुत इजी और आसानी से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे हम आपके लिए और इम्प्रूव कर सकें। और हाँ, वीडियो जब अच्छा लग रहा है तो शेयर तो ज़रूर होना चाहिए और सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक और प्रश्न, ये प्रश्न, तो ये देखने में ही काफ़ी डरावना जैसा लग रहा है ना, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी है। सोचो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है बॉस, क्या इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। यस, अगर कोई यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि इसके बीच में एक एंगल ऐसा है जिसका वैल्यू जीरो होता है ना। अच्छा, जब हम लोग इस 1 से लेकर के 196 तक आएंगे ना, तो क्या यहाँ पर नहीं लगता है कि एक साइन 180 डिग्री भी हो रहा है। ठीक है, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू जीरो। अब जीरो से अगर इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो बस हो गया इसका आंसर, सी। ठीक है, इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं, ये वाली। ठीक है, ये इसका ऑप्शन, क्या इसका आंसर हो सकता है, सोचिए। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है, उसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, ये जो 10 दिख रहा है ना, ये 10 एक्चुअली नहीं है, ये 1 डिग्री है ये। और ये 20 नहीं है, ये 2 डिग्री है। 30 नहीं, 3 डिग्री है। ये 890 नहीं, 89 डिग्री है ये। ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके थे, क्या था फॉर्मूला, कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हुए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग इसको समझ लें कि मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग 1 लेंगे कब, कंडीशन ये है कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को ऐड करने पर ये 90 अगर होता है, तो उस केस में टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 का वैल्यू हमेशा हम लोग 1 लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ये कहें कि टेन 20 डिग्री और इंटू टेन 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, तो ये देखते हैं 20 और 70 90 हो रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 20 10 70 का वैल्यू सिंपल हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ से देखना ही है कि ये जो 10 1 डिग्री है और ये 10 89, तो 1 और 89 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो रहा है, इसलिए 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक उसी तरीके से 10 2 डिग्री है, तो ठीक इसके पहले हमको 10 88 डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 2 डिग्री को और 88 डिग्री को जोड़ेंगे, ये फिर से हमको 90 मिल रहा है, इसलिए उसका वैल्यू भी 1। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 89 तक हर एंगल के लिए हमको एक पेयर मिलेगा जिसका सम हमेशा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हर पेयर का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, तो 1 होगा। और नीचे ये जो 10 है ये 45 डिग्री है, ठीक है, और 10 45 डिग्री का वैल्यू भी 1, तो 1/1, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये बहुत खास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप ठीक से प्रैक्टिस करना है आपको इसका, है ना, इसको टाइपिकल प्रॉब्लम समझ लीजिए।
और इस टाइप के प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इक्वल टू वन, और कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल का सम वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। अब देखिए ये भी प्रश्न उसी टाइप की है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इसका आंसर भी 1 ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 88 और 2 90, इसलिए इसका वैल्यू भी 1। ये 87 और 3 90, इसलिए इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1। तो 1 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही होगा इसका आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो कि इसका आंसर भी 1 ही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और हर क्वेश्चन में आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर होगा ये। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।